Good evening, dear students. Welcome. Now, today we will start exercise 6. It's question number 1. एक दो ही क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है if x is uniformly distributed with mean 1/2 and variance 25/12, find probability at x greater than 0 and x less than 1. तो ये सब चीज़ें हमें गिवन है. पहले ले लेते हैं. Given mean equals to 1/2, that is mu है आपके पास 1/2, बट मीन कितना है यूनिफॉर्म में. मीन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज कितना था, हमने कल निकाला था a+b/2. दैट इज मीन कितना दिया हुआ 1/2 इक्वल्स टू a+b/2 इम्प्लाइज a+b इक्वल्स टू 1. ऑल्सो गिवन, यहाँ स्टेटमेंट में दे रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट. गिवन वेरिएंस को हम Vx से डिनोट करते हैं. कितना दिया हुआ 25/12, लेकिन ये भी निकाला था. एंड वेरिएंस इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरिएंस, इसकी वैल्यू आई थी, ये भी कल निकाली थी, मुझे ज़रा देखने देना. हाँ, ये थी 1/12 b-a होल स्क्वायर. याद ही रख लेना इस केस की वैल्यू 25/12. ऐसे कर सकते हैं, सॉरी 12 है ये, 1/12 12 था, 2 नहीं था. गोस b-a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इम्प्लाइज b-a इक्वल्स टू +-5. बट uniform distribution is denoted by u closed interval a b. यहाँ क्लियर होता है हमें क्या, a छोटा है b बड़ा है. a लोअर लिमिट होती है, b अपर लिमिट होती है. इसका मतलब बड़ा माइनस छोटा क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा. दैट इज a is less than b, therefore b-a is always positive. b-a इक्वल्स टू नंबर 2. इसको दे देते हैं नंबर 1. सॉल्विंग, बिल्कुल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो इजी वाले हैं, थोड़े आगे आगे टिपिकल भी हैं. सॉल्विंग 1 and 2 फॉर a and b, वी गेट a या b+a, इसकी तरह लिख लेते हैं. ये b-a ना, वो b+a लिख लेते हैं. इक्वल्स टू 1, b-a इक्वल्स टू 5. 2b इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू, यहाँ से लेते हैं a इक्वल्स टू 1 - 3, दैट इज -2. Therefore, probability density function of x is given by, जो हम डिफाइन करते थे यूनिफॉर्म के केस में, यहाँ डिफाइन करते थे 1/b-a, यही करते थे 1/b. b इज, चलो एक बार ऐसे लिख लेती हूँ, x lies between a to b, 0 otherwise. ये हमारे केस में हो गई 1. b कितना है 3 -2, a कितना है -2, x लेस देन इक्वल्स टू 3, 0 अदरवाइज. एक बार और लिख लेते हैं 1/5 -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3, 0 अदरवाइज. अब हमारा काम रह गया, ये f(x) तो आ गया यूनिफॉर्म के केस में. काम क्या बचा है, px ग्रेटर देन 0 पे निकालना, px लेस देन 1 पे निकालना. तो इसको हम लिखते हैं
नाउ पे एक्स लेस देन 0, इसको देखना पड़ेगा। जब भी हम यहाँ से लिखते हैं तो इंटरवल तो आती है -∞ टू इन्फिनिटी, लेकिन हमारी सिर्फ बच जाती है -2 to 3। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, सॉरी एक्स ग्रेट, मैंने लेस देन लिखा, हाँ मैंने लेस देन लिखी है, क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन है, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, बड़ा कितना है, सिर्फ लास्ट वैल्यू कितनी है 3 ही है, तो ये लिखेंगे हम दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 3 1/5 dx। इसी को समझना हो आपने, x विद इन द लिमिट 0 to 3 1/5 3 minus 0 that is 3/5 and at x less than 1 लेस देन 1 फिर देख लेते हैं, 1 से छोटा है, 1 से कितना की छोटा है, सिर्फ -2 तक जा सकता है, उनकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है -2, तो ये बनेगी, इसी को देख के लिमिट बनेगी -2 से लेके 1 तक ही जा सकती है, और फंक्शन की वैल्यू, और बाकियों में तो 0 है, ऐसे ही क्या बची 1/5 x -2 to 1 1 माइनस प्लस 2, ये आ गया 3/5। और वैसे भी हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि वैल्यूज़, अच्छा सॉरी ये तो वो आया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 1 क्या है 3/5, यही है हमारा आंसर। इसमें यूनिफॉर्म में मीन एंड वेरिएंस बराबर होता है, ये मैं यहाँ गलत बोली थी। चलिए अब एक क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है करने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जितना हो जाएगा, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ये थोड़ा लगता है मुझे आया हुआ है, fx 1/2a माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a 0 अदरवाइज, फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स। एंड ऑब्टेन, मैंने ये कहीं नहीं लिखवाई आपको β1 β2 की वैल्यू, अब बुक की हेल्प ले सकते हो। चलिए ठीक है, चलिए क्योंकि मैंने पहले भी नहीं निकाले तो अब भी हमारे पास है गिवन fx 1/2a माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a 0 अदरवाइज। तो मोमेंट्स किसकी हेल्प से आते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। वी नो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म distribution is given by mxt e etx, ये आ जाता है हमारे पास। वैसे होता है ना -∞ टू इन्फिनिटी, लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ -a to a e tx fx dx, -a to a e tx, लेकिन fx क्या है, यूनिफॉर्म में तो 1/b माइनस होता है, लेकिन ये दे रखा है 1/2a dx, 1/2a एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल dx ओवर t इन द लिमिट्स -a to a, ये 2a है, 1/2a, t भी बाहर ले लेती हूँ क्योंकि इसने x में लेनी है वैल्यू, e a t माइनस e माइनस a t, 1/2a, ये ओपन कर लेते हैं, आता है ना 1 + a t ओवर 1 फैक्टोरियल a² t² ओवर 2 फैक्टोरियल a³ t³ ओवर 3 फैक्टोरियल a4 t4 ओवर 4, जो ज़्यादा लिख लेते हैं, कटनी है क्योंकि वैल्यूज़, a5 t5 ओवर सो ऑन। ये हो गया प्लस वाला,
यहाँ आ गया माइनस वाला, माइनस में ये 1 तो 1 ही रहता है, ये माइनस हो जाती है, ऑल्टरनेट चलती है, प्लस क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर क्यूब होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, फिर 4 होगा तो पॉजिटिव, 5 होगा तो नेगेटिव, सो ऑन। 1 1 कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव बन गए, तो ये आया 1/280, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 280/1 ये नेगेटिव a स्क्वायर t स्क्वायर पॉजिटिव, कैंसिल कैंसिल कौन कौन सा हुआ मैं यहीं काट देती हूँ, स्क्वायर जो जो इवन नंबर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये बाहर नेगेटिव साइन लेके आएंगे, जो नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएंगे, ट्वाइस बन जाएंगे, ट्वाइस a³ t³ ट्वाइस a5 t5/5 सो ऑन, ट्वाइस a/ट्वाइस 80 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आया 1 प्लस a² t, यहाँ 1 आ गया, a² t²/3 2 तो सब में बाहर आ गया ना, एक एक वैल्यू कम होती जाएगी, a4 t4/5 सो ऑन गोज, ये आ गया हमारे पास mxt = 1 प्लस a² t²/3 t4/5 सो ऑन, ठीक है। तो इसको कंपेयर करना कल वाले में बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।